गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस नई सुबह के साथ शुरू करते हैं ग्रामर का एक नया टॉपिक। प्रीपोजिशन हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझने की कोशिश करते हैं। आज क्लास नंबर है 14 है ना, 14 समझ लेते हैं इसको भी हम। देखो शुरू कर रहा हूं मैं यहां क्लास। आइए प्रीपोजिशन के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रीपोजिशंस हमें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड प्रीपोजिशंस? क्या कारण है कि इतनी मेहनत कर लेने के बाद भी प्रीपोजिशंस हमें समझ में नहीं आ रही हैं? इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, इसको थोड़ा सा समझिए, सीखिए, सुनिए। यस, कि आखिर प्रीपोजिशंस आपको समझ में क्यों नहीं आ रही हैं, उसका आखिर रीजन क्या है। जो जो भी कारण आपके मन में आ रहे हैं वो बताते जाइए एक एक करके। जैसे पहला कारण लग रहा होगा ठीक से पढ़ाया नहीं जाता है ना, या और दूसरा कारण लग रहा होगा हमने मेहनत नहीं की। अरे जरा समझे तो सही कि प्रीपोजिशंस आखिर क्या हैं, है ना, क्यों समझ में नहीं आ रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। छोटे छोटे शब्द हैं, इन, ऑन, एट, टू, टुवर्ड्स, बाय, ऑफ, फ्रॉम, विथ, ऑफ, OFF वाला ऑफ है ना, ये तो समझ में आज तक नहीं आया। फिर आफ्टर, बिफोर, नियर, फार, ऐसी बहुत सारी प्रीपोजिशन समझ में क्यों नहीं आती हैं। क्या कारण है कि कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है इतने छोटे छोटे शब्दों के अंदर? तो वो कंफ्यूजन क्या है वो अपन समझने की कोशिश कर लेते हैं। क्यों नहीं समझ में आ रही? देखो, सबसे पहला जो कारण है वो है कि मीनिंग का चेंज हो जाना। ऐसा लगता है कि प्रीपोजिशन का मीनिंग बार बार बदल जाता है। कैसे? जैसे यहां देखिए, ये रहा ऑन। सॉरी, ऑन एक प्रीपोजिशन है जिसका मीनिंग है ऊपर। अरे यही है ना, ऊपर। वेरी गुड। लेकिन इसी ऑन का कभी मीनिंग निकलता है चालू करना। निकलता है कि नहीं निकलता है? ऑन का मीनिंग निकलता है ना चालू करना। वेरी गुड। और कभी कभी निकलता है को। कैसे निकलता है? जैसे आपको कहा कि मीट मी ऑन मंडे, तो मंडे के ऊपर तो नहीं चढ़ेंगे ना, क्या सेंस निकलेगा? मंडे को। सो ऑन मीन्स ऊपर या चालू करना या को। एक ही प्रीपोजिशन है बेचारी जिसके तीन तीन अलग अलग हिंदी मीनिंग आ गए हैं। अब कंफ्यूजन 101% आएगा, मतलब आएगा ही। तो ये फर्स्ट रीजन है, दिस इज द फर्स्ट रीजन कि क्या कारण है हम प्रीपोजिशन को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरे कारण की तरफ चलते हैं। ये तो समझ में आ गया कि मीनिंग बदल जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड रीजन है फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन का जो प्लेस है वो कहीं कहीं पर बिल्कुल फिक्स्ड है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन आएगी तो वो ही आएगी, दूसरी प्रीपोजिशन नहीं आ सकती है। सोचो अच्छा, ऐसी कौन सी प्रीपोजिशन हो सकती है जो फिक्स्ड है? सोचो कहां फिक्स है। देखो देखते हैं, ही इज गुड डॉट 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 इंग्लिश। अब ये जो यहां फिल इन द ब्लैंक है, इसमें आपके हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा इन, है ना, आएगा। वेरी गुड। अगले पर चलते हैं। ही डायड, फिल इन द ब्लैंक है कैंसर। इस कैंसर में या तो आपके तरफ से आएगा बाय या आपको याद आ रहा होगा फ्रॉम। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि राइट आंसर इज बाय और फ्रॉम। वेरी गुड। और देख लेते हैं, अकॉर्डिंग मी। अब यहां बाय होगा कि ऑफ होगा? गड़बड़ा गया ना मामला। अब देखो, यहां जो राइट आंसर था वो था एट और आपने कहा था इन। अब आपने इन क्यों कहा था? क्योंकि आपने प्रीपोजिशन लगाई थी हिंदी मीनिंग से।
लगाई थी ना हिंदी मीनिंग से, वेरी गुड। कैसे लगाई कि ही इज गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है, और में के लिए आपके पास इंग्लिश में वर्ड है इन, तो आपने ठोक दिया था, लेकिन हो गया गलत। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज में, किसी काम को करने में, किसी चीज में अच्छे होते हैं तो गुड के बाद लगता है एट। गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट साइंस, गुड एट डांसिंग, है ना, गुड एट क्रैकिंग जोक्स, गुड एट प्लेइंग चेस, गुड एट होता है, इन नहीं होता है जॉनी। हो गया मामला गड़बड़, वेरी गुड। और दूसरा था ही डाइड, अब ना तो बाय आएगा ना फ्रॉम आएगा। ये दोनों क्यों आए थे? क्योंकि हिंदी मीनिंग निकला था से, निकला था कि ही डाइड कैंसर से मर गया, यस। अब से के लिए आपके पास दो ही शब्द थे, या तो आपको बाय का मतलब से आता है या फ्रॉम का मतलब भी से आता है, आपने दोनों लगा के देख लिए, दोनों ही गलत हो गए। द राइट आंसर इज डाइड ऑफ कैंसर। अब आपका ये सिर चकराएगा अगर आप वाकई सीखने बैठे हैं तो, कि ये क्या हो रहा है ना, हम कुछ और लिख रहे हैं, आंसर कुछ और आ रहा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं प्रीपोजिशन के। तो डाइड के साथ ऑफ क्यों लगा? क्योंकि अगर किसी की डेथ किसी डिसीज से होगी किससे होगी? डिसीज से होगी, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम डाइड के बाद ऑफ लिखेंगे। वैसे ऑफ का मतलब का, के और की होता है। अगर आप यहां का हिंदी मीनिंग निकालने जाएंगे तो मामला नहीं चल पाएगा। आपको समझा दिया है, हिंदी मीनिंग से अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो वो कैंसर का मर गया, के मर गया, की मर गया, तीनों नहीं जम रहा है। हिंदी था कैंसर से मर गया है, लेकिन इंग्लिश में आएगा डाइड ऑफ कैंसर। कब होगा? जब किसी डिसीज से डेथ होगी। अगर किसी और तरह से हो गई, जैसे डाइड इन एक्सीडेंट, नॉट ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट बीमारी नहीं है। अरे हिंदुस्तान तो वो देश है जहां लोग ज्यादा खाने से भी मर सकते हैं, है ना। किसी शादी में गए, बुफे सिस्टम में बहुत बढ़िया, इतना खाया कि निकल ही गए, तो वो ज्यादा खाना कोई बीमारी थोड़ी है भाई साहब, है ना, वो अलग मामला है। सो ऑफ कब लगेगा? जब किसी डिसीज से डेथ होगी। और अकॉर्डिंग के साथ तो हम सब ने सीख रखा है, टू हमेशा फिक्स्ड है। अकॉर्डिंग टू मी, है ना, अकॉर्डिंग टू माई व्यू, तो अकॉर्डिंग टू होता है। तो इस तरह से जो आपको हम समझाना यहां चाह रहे हैं वो ये है कि जहां प्रीपोजिशन फिक्स्ड होंगी वहां हिंदी मीनिंग से काम नहीं चलेगा। कई बार प्रीपोजिशन अपने से पहले वाले वर्ड के साथ फिक्स रहती हैं, कई बार अपने से आगे वाले वर्ड के साथ फिक्स होती है। यस, चलिए ये यहां खत्म करके आगे बढ़ते हैं, अगले में चलते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब क्या होता है? प्रीपोजिशन फ्रेज बना देती है। फ्रेज मतलब एक छोटा सेंटेंस जिसका अपना खुद का मीनिंग होता है ना। अब जैसे गिव अप स्मोकिंग, अब इसको समझो आप। इसमें क्या होगा? जैसे एक गिव वर्ब है, इसमें अप एक प्रीपोजिशन लगी है, ठीक। अगर हम इन दोनों का अलग अलग मतलब निकालेंगे तो गिव माने देना, अप माने ऊपर, और स्मोकिंग मतलब धूम्रपान। तो मीनिंग क्या निकल रहा है? धूम्रपान ऊपर दे दीजिए। जैसे आपको ट्रेन में नीचे की बर्थ पर बैठे हैं और आपने छोटी गोल्डफिश सुलगाई और फिर उसको ऊपर वाले को दे दिया, तो धूम्रपान कहां चला गया? ऊपर वाले के पास। गिव अप, अरे ढक्कनो, ये सब गड़बड़ हो जाएगा, समझो इस बात को। यहां पर ये पूरा एक ही शब्द है, एक वर्ब है, एक प्रीपोजिशन है, दोनों साथ में जुड़े तो मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट आया। इसका मीनिंग होता है छोड़ना, त्यागना। तो गिव अप स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग छोड़ दीजिए। अरे सुट्टा मारना छोड़ दीजिए, आपकी हेल्थ पर फर्क पड़ेगा, है ना। सो गिव अप स्मोकिंग, गिव अप बैड हैबिट्स। एरोप्लेन टेक्स ऑफ। चलो माना कि होशियारी में आपने इंग्लिश सीखना चालू किया और फिर न्यूज़पेपर लगवाया, क्योंकि किसी भी समझदार, करेक्शन करता हूं, अति समझदार व्यक्ति के पास आप जाओ और उनसे कहो कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश, तो ही वुड से यू न्यूज़पेपर लगवा लो। अब आप समझो इस बात को कि आप अभी आपने सीखना शुरू किया है, आप सेकंड क्लास में हो और वो पट्टा आपको बताता है कि 12th की बुक पढ़ लो। चक्कर तो आएंगे ना,
आते हैं ना न्यूज़पेपर पढ़ने में। क्यों? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड अभी सेकंड है और 12th की बुक कैसे पढ़ लेंगे हम? हाँ, धीरे धीरे चलेंगे, जब एक दिन जरूर हम 12th की बुक पढ़ेंगे। तो वो जो अति समझदार लोग आपको समझाते हैं, तो आपने न्यूज़पेपर लगवाया है ना, और आपका फ्रेंड आपको पढ़ के सुना रहा है, बोले चल अच्छा आज तू पढ़ के सुना। अब देखो उस समझदार ने आपको कैसे सुनाया। उसने कहा साहब एरोप्लेन माने हवाई जहाज, टेक माने लेना, ऑफ माने बंद। बोले ये क्या लिखा है? इधर लिखा है एरोप्लेन टेक्स ऑफ मतलब हवाई जहाज लेना बंद। बोले आप उड़ेंगे ही नहीं, चलेंगे ही नहीं, वापस बैलगाड़ी का जमाना आ जाएगा। हे प्रभु, क्या अर्थ का अनर्थ किया अगलों ने। अरे एरोप्लेन टेक्स ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, हवाई जहाज उड़ान भरता है। रे समझ जाओ, वी शुड लुक आफ्टर। देखो लुक को चला गया, आफ्टर को चला गया। लुक का मतलब देखना, आफ्टर मैंने बाद में, लेकिन लुक आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना। कंबाइंड मीनिंग है देखभाल करना, संभालना किसी को। तो वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। तो ये 3 मामले थे। पहला मीनिंग चेंज हो रहा था, सेकंड प्रीपोजिशन फिक्स थी, कहीं कहीं पर फ्रेज बना देती है। अब समझिए, अगर आपको आज के बाद कहीं कोई भी प्रीपोजिशन लिखी दिख जाए तो आपको उसको डिफरेंट 4 एंगल से देखना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 अलग अलग एंगल से आपको समझना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन कौन सी वाली लगेगी। देखो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो जो प्रीपोजिशन लगी है वो किस सेंस में लगी है। क्या वो हिंदी मीनिंग से ही लगी हुई है, या उसका कोई सेंस या लॉजिक काम कर रहा है वहां पर, या हो सकता है वो प्रीपोजिशन वहां फिक्स्ड हो, या अभी हमने देखा कि वो प्रीपोजिशन वहां पर फ्रेज बना रही हो। यही कारण है कि आपको जब इंग्लिश आप पढ़ने जाते हो तो अलग अलग सारे शब्दों का मीनिंग आता है, पर जैसे कंबाइंड मीनिंग ढूंढने जाते हैं तो मीनिंग गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है प्रीपोजिशन किसी अलग तरह से लगी हो। तो आज के बाद अगर आपको प्रीपोजिशन कहीं समझनी है तो वो 4 अलग अलग एंगल से आपको देखनी होगी। पहला हिंदी मीनिंग, हो सकता है हिंदी मीनिंग से लगी हो सकता है उसका सेंस या लॉजिक काम कर रहा हो सकता है वहां पर वो फिक्स्ड हो, या हो सकता है फ्रेज बन रहा हो। यस, सेंस पकड़ते हैं आगे देखो। अरे समझ तो रहे हैं ना कि प्रीपोजिशन में आखिर गड़बड़ कहां हो रही है। समझो इस बात को। देखो अपन प्रीपोजिशन इन को देखते हैं कि कहां कहां लगती है। पहला देखते हैं हिंदी मीनिंग से, इसका मतलब है में या अंदर। मतलब इन अगर कहीं लिखा है तो हो सकता है वो हिंदी मीनिंग से लिखा हो कि वाटर जो है वो बॉटल के अंदर है, तो वाटर इज इन द बॉटल। यस, या हो सकता है वो सेंस या लॉजिक में काम कर रहा हो। जैसे आप अपने शहर में रहते हैं तो बाउंड्री के अंदर हैं, यू आर लिविंग इन योर सिटी, इन योर सिटी आता है, वो क्या है बाउंड्री के अंदर वाला सेंस काम कर रहा है। या हो सकता है वो फिक्स्ड हो, जैसे मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, ईयर, मंथ में इन फिक्स्ड है। हमेशा इन द मॉर्निंग होता है, एट द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग नहीं हो सकता है, फिक्स्ड है। या वो फ्रेज बना रहा हो गिव इन। गिव अप का मतलब हमने देखा था छोड़ना, त्यागना, है ना। और गिव इन का मतलब है हार मान जाना, टू एक्सेप्ट डिफीट। आप तो हार नहीं मानते हैं ना, मानिएगा भी मत। चलिए, या हो सकता है जैसे ये ऑन वाली प्रीपोजिशन अपन देख लेते हैं, ये कैसे लगी है। जैसे ऑन का हिंदी मीनिंग है ऊपर, यस, और ऑन का सेंस होता है टच में, संपर्क में। जैसे ये है ना, मार्कर मेरे हाथ पर रखा है तो ये ऑन है, क्यों? टच में है। या हो सकता है डेट और डे में ऑन फिक्स होता है, और भी जगह ऑन फिक्स होता है, डेट और डे में तो होता ही है। मतलब ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, या डेट बता दीजिए ऑन 11th of April। या काउंट ऑन, काउंट का मतलब होता है गिनना, ऑन माने ऊपर, तो काउंट ऑन का मतलब हो गया हाँ विश्वास रखना। काउंट ऑन अस, इंस्पायर पर विश्वास रखिए, बहुत अच्छा सिखाएंगे। काउंट ऑन अस, है ना, सिर्फ ध्यान अच्छे से रखिए, थोड़ा ज़्यादा अटेंशन दीजिए, बहुत कुछ बहुत अच्छा सीखेंगे। तो यहाँ हमने समझा कि आखिर हमें प्रीपोजिशन क्यों समझ में नहीं आती हैं, क्या कारण है उसके। पहला मीनिंग चेंज होता है, दूसरा फिक्स्ड है, तीसरा फ्रेज बना देती है।
अब जो प्रपोजिशन लिखी मिलेगी उसको अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा। हो सकता है वहां हिंदी मीनिंग से लगी हो सकता है कोई सेंस, कोई लॉजिक काम कर रहा हो सकता है फिक्स्ड हो या फ्रेज बना रही हो। यही कारण है कि प्रपोजिशन बार बार रटने के बाद भी आपको अभी तक समझ नहीं आ रही थी। थोड़ा और प्रैक्टिस कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, जरूर आएंगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय, वी विल।